हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फटाफट से कंसीव करने के लिए या माँ बनने के लिए क्या आपको पता है कि किस तरह से रिलेशन बनाना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन महिलाओं की बात करूंगी जिनकी पीरियड्स काफ़ी इनरेगुलर होती है, क्योंकि हर एक महिला के पीरियड साइकिल अलग अलग होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का कि आपके पीरियड का साइकिल क्या है। अगर आप जिस दिन पीरियड्स आते हैं उसी दिन से कैलेंडर में नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे और जिस समय आपके पीरियड्स आते हैं उन दिनों को काउंट कर लेंगे बीच के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पीरियड्स का लेंथ कितना है। अगर आपके पीरियड्स का लेंथ इररेगुलर है, यानी कि 30 दिन में नहीं आता है या फिर 28 दिनों में नहीं आता है, जनरली हेल्दी पीरियड साइकिल 28 से 32 दिनों के बीच का होता है। अगर इन दिनों में आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, इतने ड्यूरेशन में नहीं आते हैं, पीरियड्स का लेंथ लंबा है या फिर डिस्टर्ब है आपका पीरियड साइकिल, कभी आपका जल्दी आता है कभी लेट आता है, तो ऐसी कंडीशन में फटाफट से तुरंत बिना देरी किए हुए एक अच्छे गायनो को मिलना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय कुछ जांच कराना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसके अलावा फिर फ्रेंड्स आपकी यूट्रस की जाँच की जाती है स्कैन के द्वारा। हो सकता है आपके एग की कितनी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसकी भी जांच करनी पड़ जाए। इसके अलावा वो महिलाएं जिनकी पीरियड साइकिल बिल्कुल ही सही आती है, यानी कि 30 डेज में आती हो, यानी हेल्दी पीरियड साइकिल हो, तो अगर उनके लेंथ का उनको पता लग जाता है कि उनका रेगुलर पीरियड साइकिल है, तो इस ड्यूरेशन में हाईली रिकमेंडेड जो टिप्स है वो ये है फ्रेंड्स कि आप पीरियड्स के 10वें दिन से एक एक दिन छोड़ करके ट्राई करना चालू कर दीजिए। अब कई सारे महिलाओं के मन में ये प्रश्न आता है कि कॉन्टैक्ट बनाने का सही समय क्या होना चाहिए और किस समय गर्भधारण के चांसेस बहुत हाईली होते हैं। तो वो बेस्ट टाइम तब होता है जब कपल्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, बाय द वे माइंड से भी और आपके फिजिकल एक्टिविटी से भी। आपकी बॉडी जिस समय काफ़ी रेस्टिंग टाइम करती है, उसी समय आपको जो है अपने आप को संबंध बनाने के लिए उत्साहित करना चाहिए और कांटेक्ट बनाना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार अगर आप टेंशन में होते हैं, आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो समय पे ना ही ओवुलेशन कर पाते हैं, ना ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो। तो बेस्ट टाइम आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी समय कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम जरूर होता है, जैसे कि नाइट का जब आप सोने जाते हैं या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग का जब आप सोकर उठते हैं, तब आपकी बॉडी और आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड होता है। दोस्तों, आपको दूसरी बात मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको कंसीव अगर फटाफट से करना है तो आपको जो है ऑलवेज रिलेशन के बाद, जैसे कि ओवुलेशन फेज में आपने ट्राई करना स्टार्ट किया, तो ओवुलेशन जो है वो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको कंसीव कराने के लिए। ओवुलेशन की जांच करना सही तरीके से कैलकुलेट या फिर सिम्टम्स के थ्रू महसूस करना स्टार्ट करिए। ओवुलेशन के दौरान ही रिलेशन बनाने के जस्ट बाद, यानी कि जब आपने रिलेशन बनाया उसके बाद ही लेग अप द वॉल पोजिशन को ट्राई करिए विद इन 15 मिनट के अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डेली मॉर्निंग में उठ करके 15 से 20 मिनट लेगा तो वॉल पोजीशन करना ही है। ये एक एक्सरसाइज है जो आपके पेल्विक मसल्स की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन तेज करता है और यूट्रस तक आपके ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलती है। तो आप लेग अप द वॉल पोजीशन जरूर इस्तेमाल करिए। देन दूसरी बात का ध्यान ये रखिए कि फ्रेंड्स कि आप जब लेग अप द वॉल पोजीशन कर रहे हैं तो आप जिस भी तरफ कंफर्टेबली सो सकते हैं वो करवट लेकर के सोना काफ़ी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आपकी 2 ओवरीज होती हैं राइट और लेफ्ट साइड, और 1 महीने छोड़ करके अल्टरनेटिव बेसिस पे ये ओवरीज से अंडे निकलते हैं। तो जिस तरफ आपको क्रैम्प फील होता है ओवुलेशन के समय, जो कि सिम्टम्स होते हैं ओवुलेशन के, तो उसी करवट ले करके सोने से फर्टिलाइज्ड होने की एग की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला टिप ये रहेगा कि टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर टेंशन के साथ कर रहे हैं, कंसीव होने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।
मिलते हैं फिर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।